हाँ तो दोस्तों, संख्या पद्धति आप लोगों का चैप्टर चल रहा है जिसका अगला टॉपिक है सह अभाज्य संख्याएं, जिसको हम को प्राइम नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। जब दो संख्याएं एक दूसरे को पूरा पूरा विभाजित नहीं करती हैं तो वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब इन्हीं दो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो आपस में विभाजित न करती हो, मतलब कोई ऐसी संख्या न हो कि जो दोनों को विभाजित कर दे। अगली परिभाषा क्या है? संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, जैसे 2, 5, 3, 7, 8, 11। तो अब ये ऐसे जोड़े हैं, देखिए 2, 5 कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे, सिर्फ एक के अलावा। यही बात कही गई कि संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। 3, 7 भी ऐसा ही जोड़ा है, एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। उसी तरह से 8 और 11 है, 8 तो कट जाएगा 2 से, लेकिन 11 को नहीं काट पाएगा, मतलब सिर्फ इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसलिए यह क्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो एक इसका उदाहरण और देखते हैं। देखिए 9 और 16 है, से 9 और 16, तो 9 भी 3 से कट जाएगा, 16 भी 4 से कट जाएगा, लेकिन कोई एक ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को काट दे। वह संख्या क्या है? सिर्फ 1 है। तो परिभाषा भी यही बताई गई कि संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? सिर्फ 1 है, इसलिए 9 और 16 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। आइए देखते हैं और क्या है। तो इस तरह से 9 और 16 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों संख्याओं का सारा उभयनिष्ठ अपवर्तक केवल 1 है, इसलिए 9 और 16 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगला कह रहा है कि अतः जब दो संख्याओं का सारा अपवर्तक केवल 1 होता है तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अतः 9 और 16 सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनमें 2-3 प्रश्न ऐसे हैं सह अभाज्य संख्या जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, दो क्रमागत संख्याएं सदैव सह अभाज्य होती हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दो क्रमागत संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं। आपको विकल्प दे देगा, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, इस तरह से। तो दो क्रमागत संख्याएं सदैव सह अभाज्य होती हैं। क्रमागत जैसे 11, 12, जो संख्याएं क्रम से आती हैं, जैसे 24, 25, ये सब क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। जैसे 5, 6, ये सब क्रमागत संख्याएं हैं। तो ये सब क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है कि सह अभाज्य संख्याओं का लस्य उनका गुणनफल होता है। 4 और 5 सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसलिए इनका लस्य क्या होगा? 4 गुणे 5, तो 4 और 5 का लस्य क्या होगा? 20 होगा। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि अगर कोई सह अभाज्य संख्या है तो उनका लस्य क्या होता है? उन्हीं संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक। उसी तरह से तीसरा प्रश्न है कि सह अभाज्य संख्याओं का मस्य सदैव 1 होता है। जैसे 15 और 16, 15 और 16 ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मस्य क्या होगा? जैसे 15 का जो गुणनखंड होगा, मीन से अपवर्तक जो होगा वह 1, 3, 5, 15 होगा, और 16 का 1, 2, 4, 8, 16। तो इनका मस्य क्या होगा? इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन सिर्फ 1 है, इसलिए इनका मस्य क्या होगा? 1 होगा। तो जो तीनों प्रश्न थे वो क्या थे कि दो क्रमागत संख्याएं सदैव सह अभाज्य होती हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, और सह अभाज्य संख्याओं का लस्य उनका गुणनफल होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, और सह अभाज्य संख्याओं का मस्य सदैव 1 होता है, ये इम्पॉर्टेंट। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।